कैसे हैं साथियों? सभी लोगों को दीपावली की एडवांस हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, पिछले दिनों सितंबर 2024 में एक घटना हुई थी बेंगलोर में, महालक्ष्मी हत्याकांड। तो मन में कुछ ख्याल आ रहे थे, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और कुछ कमेंट्स भी दीजिएगा। कमेंट्स मेरे अच्छे ना लगे तो मेरे खिलाफ दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि लाइक ही किया जाए। साथियों, कहानी ये है कि एक लेडी है महालक्ष्मी, परिवार और बच्चे के साथ रह रही है। जैसा कि हम सब, आप भी परिवार और बच्चे के साथ रह रहे हैं और फैमिली चल रही है। जैसा कि हम लोगों के यहाँ कल्चर है, सीता और सावित्री वाली कल्चर है और 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है विवाह। महालक्ष्मी भी पिता के साथ, पति के साथ रह रही थी और एक बच्चा। अब देखिए, और पति भी जैसे भी हो, परिवार का गुजर बसर चल रहा है और कहाँ से घटनाएं शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, ये देखने की ज़रूरत है। और किसकी क्या गलती है, इसका मूल्यांकन आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ तथ्य को बताऊंगा। इनकी महालक्ष्मी की अपने पति हेमंत से किसी बात को लेकर अनबन हो गई। अनबन हमारी आपकी सभी की पत्नियों से आपस में होती ही रहती है और ख़त्म भी हो जाती है, और कभी कभी अनबन इतनी हो जाती है तलाक में हो जाती है, उसके बाद अलग अलग रहते हैं। तो खैर, बात आई गई हो जाती है। साथियों, तो जब महालक्ष्मी की अपने पति से अनबन हो गई किसी बात पर, तो इन्होंने फैसला किया कि ये अलग रहेंगी और पति अलग रहेगा। तलाक नहीं हुआ है, लेकिन ये अलग रहेंगी, पति अलग रहेगा। और जो बच्चा है, बच्चे को अपने पास ना रखे इन्होंने पति को दे दिया। बहुत कम ऐसी माएँ होती हैं जो कोशिश करती हैं कि बेटा उनके पास ना रहे। जो हमारी एक जनरल धारणा है और मेरे निजी विचार भी है, लेकिन महालक्ष्मी ने फैसला किया कि वो बच्चा जो है अपने पति को दे देंगी। चलता रहा, कोई बात नहीं। और ये प्राइवेट जो सेक्टर होता है, कोई सौंदर्य प्रसाधन की कोई कंपनी थी, उसमें टीम लीडर टाइप की हो गई। और प्राइवेट कंपनियों में ढेर सारे एम्प्लॉय होते हैं। तो खैर, महालक्ष्मी अलग अपना नौकरी कर रही, पति अलग नौकरी कर रहा, कोई मतलब ही नहीं। ये किराए पर रह रही थी, खैर कोई बात नहीं। जहाँ पर किराए पर रह रही थी, किराए के बगल में जो रहता था बंदा, उसको लगा जहाँ ये किराए पर रहती हैं वहाँ से कुछ बदबू टाइप की आ रही। मकान मालिक को बताया गया, मकान मालिक ने पुलिस को बताया। पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन दी तो पुलिस आई। पुलिस ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन इतनी भयंकर बदबू थी कि, और वहाँ कुछ छोटे छोटे टुकड़े थे कि पुलिस लौट आई। वहाँ मतलब खड़े होना मुश्किल था और खून चारों तरफ था, मांस के लोथड़े थे। पुलिस वाले भी दहशत में आ गए, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। पुलिस ने बाकायदा बेंगलोर में पोस्टमार्टम वगैरह में जो लोग काम करते थे, वहाँ के स्टाफ को बुलाया और फिर वहाँ देखा कि वहाँ एक फ्रिज था, 165 लीटर का फ्रिज था। हम लोग फ्रिज यूज़ करते हैं पानी पीने के, और
सब्जियां फ्रेश रखने के लिए और खाना ख़राब ना हो उसके लिए। लेकिन अब फ्रिज का एक नया ट्रेंड इंडिया में चल गया है। आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश के 40 टुकड़े करके फ्रिज में छुपा दिया था। और यहाँ जो महालक्ष्मी वाला कांड है, इसमें इन्होंने क्या किया था कि उन्हें बॉडी के टुकड़े किए थे, फ्रिज में छुपा दिए थे। जब फ्रिज का दरवाज़ा खोला गया, सबसे ऊपर पैर, सबसे नीचे सिर और बीच में टुकड़े। सोचिए एक माँ जिसने जन्म दिया होगा अपनी बेटी को और आज इस रूप में देख रही होगी, तो क्या उसके ऊपर बीत रही होगी। खैर, पुलिस को कुछ समझ नहीं आया माजरा क्या है। खैर, छानबीन शुरू हुई तो पुलिस का शक सबसे पहले बटन है कि पति पर भी जाता है, क्योंकि पति से अलग रह रही थी। पुलिस ने पति से पूछताछ की तो पति ने कहा किसी अशरफ नाम के लड़के से इनका चक्कर है, और एक दो लड़कों के बारे में और बताया। पुलिस ने पूछताछ की तो जो अशरफ ने बताया उसने उस हिसाब से ये लगा कि वो निर्दोष है। खैर, उसके बाद पुलिस वहाँ गई जहाँ ये नौकरी करती थी। तो जब से ये नहीं आ रही थी, पुलिस ने मालिक से कहा कि पता करो उस दिन से कौन कौन नहीं आ रहा है। तो पता चला महालक्ष्मी और कीर्ति रंजन, एक और स्टाफ गायब। अब पुलिस का शक उनके ऊपर गया और उसका टेलीफोन तो मोबाइल आजकल तो ट्रेस हो जाता है, टेक्निक हाई है। खैर, पता चला वो उसकी जो कॉल डिटेल के हिसाब से चल रहा था, वो सर्विलांस के हिसाब से वो पश्चिम बंगाल भाग गया था। पश्चिम बंगाल, उसके बाद वो उड़ीसा की उसकी लोकेशन दिखाई पड़ी। अब बंगलोर और उड़ीसा दोनों की पुलिस खोजबीन में लगी हुई। इस बीच उड़ीसा में जो एक गांव में एक युवक का पेड़ से जो है फंदा लगाए हुए एक व्यक्ति का जो है शरीर झूलता हुआ था, तो उसकी सूचना पुलिस को दी गई है। अभी तक पुलिस को कुछ नहीं मालूम था। उसके बाद जब आगे पुलिस आगे बढ़ी तो पता चला कि ये वही व्यक्ति है जिसने महालक्ष्मी के शरीर के 59 टुकड़े किए, 59। अब पुलिस का टेंशन ये था कि देखा जाए कैसे क्या है, पूरी गुत्थी तो सुलझाई जाए। पुलिस को वहीं पर एक सुसाइड नोट भी मिला इसका, कीर्ति रंजन का, कि मैं महालक्ष्मी को बहुत प्यार करता था, हद से ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन ये मुझे ब्लैकमेल करती थी। मैं जितना भी पैसा था वो इसको दे देता था, और उसके बाद भी मुझे किडनैपिंग में फंसाने की धमकी देती थी, टॉर्चर करती थी। और घटना के दिन जो है हुआ, उसने मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया था, और मैंने गुस्से में आके ये कत्ल कर दिया। साथियों, एक जो आदमी है वो इस कारण से आत्महत्या कर लिया, नहीं तो अपराधी आत्महत्या भी कहाँ करते हैं। अब देखिए महालक्ष्मी को कि शादी हो चुकी है। हमारे यहाँ, आपके यहाँ, सभी के यहाँ पत्नियाँ होती हैं, लेकिन विवाह के बाद इस तरीके से दूसरे लड़कों के साथ
जो अटैचमेंट होता है या लिव इन में लोग रहते हैं, उसका औचित्य क्या होता है, वो कहाँ से शुरू हुई थी घटना, वो कहाँ जाके ख़त्म होती है। आजकल समाज में विवाह के उपरांत जो लड़कियां होती हैं और अपने पारिवारिक दायित्व में नहीं पूरा नहीं करती हैं पारिवारिक दायित्वों को, और उनकी दुनिया अलग होती रहती है। ऐसे समाज में जानवर के रूप में घूमते हुए लड़के मिल जाते हैं और किसी न किसी का शिकार हो जाती हैं। आफ्ताब सद्दा केस हो या महालक्ष्मी केस, अंत जो है, बुराई का अंत भी बहुत बुरा होता है। तो कहीं ना कहीं जो है लड़कियों को जिनका विवाह हो चुका है विशेष अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जहाँ विवाह हो गया है वहीं पूरा जीवन निभाने में क्या समस्या है। साथियों, पहले कहा जाता था, माता पिता जब लड़की को विदा करते थे, इस घर से मेरी डोली जा रही है, उस घर से तुम्हारी अर्थी निकलेगी। इसका आशय यही होता था कि पूरा का पूरा जीवन लड़की अपने पति को पति परमेश्वर का दर्जा देती थी। अब पति को छोड़कर बाकी जो है कितने परमेश्वर पैदा हो जाते हैं, और कुछ नहीं, जो समाज में लड़के होते हैं वासना और सिर्फ वासना के भूखे होते हैं, लच्छेदार बातों में फांस लेते हैं, और कहीं ना कहीं महंगे गिफ्ट हैं, ये सब चीज़ें जो हैं लड़कियों को मिलते रहते हैं। ऐसे समय जो महालक्ष्मी केस था, तो अशरफ या जितने भी इनके महालक्ष्मी के जो नाम जुड़े 3-4 लोगों के पास, तो जो एक लड़का जो खूब खर्चा करता है लड़की के ऊपर, उसके जब वो दूसरे लड़के के साथ उसका कनेक्शन हो जाता है, गुस्से में आग बबूला हो जाता है। यहाँ महालक्ष्मी के पति को सोचिए, उससे शादी का रिश्ता हुआ, उसने क्राइम नहीं किया, देखिए कितना महान पति था, उसने कुछ नहीं किया। जब पुलिस को शुरू में शक भी था, लेकिन बाकी आपस में ही एक बुरी आदत का शिकार हो गई महालक्ष्मी 59 टुकड़ों में। अब जो लास्ट में माता पिता जो है संस्कार करते हैं, मृत्यु संस्कार करते हैं, वो तक भी तो नहीं नसीब हो पा रहा है माता पिता को। इससे बड़ा दुर्भाग्य उस माता पिता का क्या कहेंगे। उस माँ की कोख को गाली दे देती हैं ऐसी लड़कियाँ। साथियों, मिलता हूँ। हमारा भारत महान, हमारी संस्कृति महान।